नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू के अलावा अन्य किसी काम में नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न गाड़ी धो सकेंगे, न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता है, घर में लीकेज मिलता है, तो ऐसी स्थिति में 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसे लेकर जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग ने 5 जुलाई को अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया था। इसके तहत पानी के गैर घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएचईडी अब प्रदेश में पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तैयार कर रहा है। जुर्माना वसूलने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार जयपुर अजमेर हाईवे किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में 9 लोग सवार थे। हादसे में पिता और 1.5 साल की मासूम बेटी की मौत हो गई। 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में युवक की पत्नी, बेटी, मां, भाई और भतीजी भी शामिल हैं। हादसा रविवार सुबह 9 बजे अजमेर के किशनगढ़ में बांदर सिंदरी थाना इलाके के पाटन में हुआ। सभी घायलों को किशनगढ़ जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां युवक और बच्ची को मृत घोषित कर मोर्चरी में रखवाया गया। बाकी घायलों को अजमेर के JLN हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जयपुर में बदमाशों ने 3 कॉलेज स्टूडेंट्स का किडनैप कर लिया। आरोपियों ने किडनैपिंग के दौरान उनके साथ जमकर मारपीट की थी। इसके बाद 5-5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपहरण की सूचना पर पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन तब तक किडनैपर 60 किलोमीटर दूर चाकसू पहुंच गए थे। हालांकि पुलिस को उनकी लोकेशन मिल गई थी और स्टूडेंट्स को छुड़ा लिया गया। मामला जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में शनिवार देर रात 11 बजे का है। डीसीपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि रात करीब 11 बजे पुलिस को किडनैपिंग की सूचना मिली थी। लोटस विला के मेन गेट के पास से हथियारबंद बदमाशों ने 3 युवकों तरुण, हर्ष, हिमांशु का किडनैप किया है। कार सवार बदमाशों ने लाठी डंडे से तीनों युवकों से जमकर मारपीट भी की। इसके बाद पिस्तौल के दम पर उन्हें अपनी कार में लेकर फरार हो गए। इसके बाद रामनगरिया थाना पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। राजस्थान में बीते एक हफ्ते से जमकर बरस रहे मानसून की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। हालांकि आज भी 11 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कुछ जिलों में बीते 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हनुमानगढ़ में बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। टोंक, स्वायं माधोपुर में गुरुवार शुक्रवार हुई तेज बारिश के बाद से बनास नदी भी उफान पर है। इस कारण जयपुर चौथ बरवाड़ा शिवाड़ मार्ग शनिवार से बंद है, जबकि मध्य प्रदेश को कनेक्ट करने वाला कोटा श्योपुर मार्ग 20 घंटे बंद रहने के बाद रविवार सुबह खुला रहा। राजस्थान में शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया अपडेट आया है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने रविवार को झुंझुनू में शिक्षकों के ट्रांसफर पर बड़ा बयान दिया। झुंझुनू सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि इस वक्त राजस्थान विधानसभा सत्र चल रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर विधानसभा सत्र के बाद ही होंगे, ऐसे में ट्रांसफर नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आगे कहा कि 3rd ग्रेड शिक्षकों का ट्रांसफर मंत्रिमंडल के समक्ष विचाराधीन है। जैसे ही फैसला होता है उसकी पालना होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बाल गोपाल योजना के तहत सरकार दूध की जगह मिलेट्स देने के बारे में विचार कर रही है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया। पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई थी। 19 में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पेपर लीक नहीं होने देंगे। वहीं पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बनने के साथ ही हमने SIT गठित की। अब तक पेपर लीक करने वाले 108 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। सीएम रविवार को जयपुर में सुखीजा विहार सिरसी में राज पुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ब्लैक लिस्ट किए गए करीब 279 बस सारथी बहाल कर दिए गए हैं।
बिना टिकट यात्रा कराने सहित अन्य अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने पर इन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया था। अब इन्हें बसों के संचालन की कमान मिल जाएगी। इन्हें प्रति माह 15,000 रुपये तक दिए जाते हैं, लेकिन अमूमन ये बस सारथी बिना टिकट यात्रा कराते पाए जाते हैं। इधर सवाल है कि घाटे से जूझने के बाद भी बस सारथियों पर सख्ती नहीं की जा रही है। रोडवेज ने बस सारथियों के लिए पॉलिसी भी संशोधित की है। इसके बाद भी बिना टिकट यात्रा कराने के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में अजमेर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर जेब तराशी की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करके सरगना सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार को रतलाम निवासी परिवादी रईस खान ने शिकायत दर्ज कराई कि अजमेर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 2 पर खड़ी ट्रेन के कोच में चढ़ते समय 5-6 व्यक्तियों ने घेर कर जेब से 30,000 रुपये चोरी कर लिए। चूरू में 1.5 महीने पहले पत्नी ने किसी दूसरे युवक के साथ चले जाने से परेशान पति रविवार को शहर के शहीद स्मारक के पीछे स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। वह पुलिस से उसकी पत्नी को वापस लाने की मांग करने लगा। कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी, एएसआई सुरेश कुमार और राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक को समझाया, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। कोतवाली थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया, वार्ड 45 सीकर हाल सरदार शहर निवासी राशिद रविवार सुबह करीब 11:30 बजे टंकी पर चढ़ गया था। राजस्थान के बोरुंदा कस्बे के पुलिस थाना क्षेत्र के चोकड़ी कलां गांव में प्रशासन ने पुलिस जाब्ता के साथ ओरन, आगोर, रास्ता, गोचर किस्म की भूमि के साथ खसरों की करीब 250 बीघा से भी ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। बोरुंदा उप तहसीलदार नितिन पुरोहित ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के आदेश की अनुपालना में राजस्व गांव चौकड़ी कलां की सरकारी भूमि के खसरा नंबर 390, 423, 427, 976/9, 976/10, 1028 एवं 1030 की ओरन, गोचर, अगोर, रास्ता किस्म की करीब 250 बीघा से अधिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जमीन को मुक्त करवाया। उन्होंने बताया कि जगह जगह पर कच्ची पक्की दीवारें, बाड़, तारबंदी, धोरापाली को भौतिक रूप से हटाने की कार्यवाही पूरे दिन चलती रही। बीकानेर के लूनकरनसर में रविवार तड़के करीब 2 घंटे तक बादल जमकर बरसे। इतना पानी बरसा कि कस्बे के अधिकांश मोहल्लों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में पानी 1 फीट तक भर गया, जबकि नेशनल हाईवे में भी पानी से लबालब हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है। उधर खाजूवाला में भी मानसून पहुंच गया है, जहां खेतों में काफी देर हुई बारिश ने किसान के चेहरे पर चमक ला दी है। सवाई माधोपुर में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने रविवार को चौथ का बरवाड़ा एवं अन्य स्थानों पर निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने चौथ का बरवाड़ा में जनऔषधि केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मरीज को निःशुल्क एवं सस्ती दवा दिलवाने के निर्देश दिए। साथ ही बाहर की दवाइयां नहीं लिखने की बात कही। उन्होंने कहा, जो दवाइयां अस्पताल में नहीं है वे जन औषधि केंद्र में सरकार की ओर से अनुदान पर सस्ती दवाई उपलब्ध करवाई जा रही है। विधायक गोठवाल रविवार को सुबह अस्पताल मार्ग पर स्थित जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पाली के एक व्यापारी ने सरकारी स्कूल का 2 मंजिला निर्माण कराया है। इससे पहले स्कूल की हालत बिल्कुल जर्जर थी। बारिश में छत से पानी टपकता था, कहीं कहीं से सीमेंट गिरता था। ऐसी हालत वहां टीचर और स्टूडेंट भी हादसे से डरते थे। स्कूल प्रबंधन ने व्यापारी भामाशाह को स्कूल की दयनीय हालत से अवगत कराया, जिससे उन्होंने स्कूल बनवाने का जिम्मा ले लिया, जो अब बनकर तैयार है। नए भवन का उद्घाटन 14 जुलाई को तय है। इसको लेकर कार्ड भी वितरित किए जा चुके हैं। उद्घाटन में कई बड़े मंत्रियों और उद्योगपतियों के आने की संभावना है। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल रविवार को जोधपुर पहुंची। ईशा यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। ईशा ने कहा कि जोधपुर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। जोधपुर में हुई अपनी फिल्मों की शूटिंग को याद करते हुए बताया कि जोधपुर बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने ऊंट दौड़ में भी हिस्सा लिया था, जहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा।
ईशा के साथ ही एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे, राहुल देव भी जोधपुर पहुंचे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई बोर्ड में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को टोंक जिले के आवा सरपंच दिव्यांश भारद्वाज ने प्रगति की उड़ान योजना के तहत हर साल की तरह इस साल भी हवाई सफर करवाया। आवा सरपंच ने इन मेधावी स्टूडेंट्स को हवाई जहाज से प्रदेश की राजधानी जयपुर से देश की राजधानी दिल्ली की सैर करवाई है। इनमें से 10वीं के 94.83% अंक प्राप्त करने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल आवा की रीना प्रजापत और 12वीं में 95.60% अंक प्राप्त करने वाले शहीद नारायण राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पंकज प्रजापत तो कभी रेल में भी नहीं बैठे थे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।